गांव में शादी का माहौल था। घर में रौनक थी, रिश्तेदारों की चहल पहल और गीत संगीत से पूरा आंगन गूंज रहा था। जयमाला का कार्यक्रम चल रहा था। दूल्हा और दुल्हन स्टेज पर खड़े थे और हर कोई उस पल को कैमरे में कैद कर रहा था। इसी बीच किसी ने तेज आवाज में कहा, जो लोग घर वापसी के लिए जा रहे हैं उनकी बस तैयार है, जल्दी आकर अपनी अपनी सीट घेर लें, बस अब रवाना होने वाली है। यह सुनते ही कई बाराती एकदम से सजग हो गए। कुछ तो खाने के बीच में ही उठ खड़े हुए। कोई जूते पहनता हुआ, कोई मिठाई का टुकड़ा हाथ में लिए दौड़ता हुआ बस की ओर भागने लगा। हर कोई चाहता था कि उसे सीट मिल जाए। उसी समय दूल्हे का चचेरा भाई जितेंद्र भी यह सुनता है। उसे याद आता है कि उसका बहनोई, जिन्हें सब जौहरी साहब कहते थे, वो भी उसी बस में बैठ गए हैं। वह फौरन दौड़कर बस की ओर जाता है और जीजाजी से कहता है, आप हमारे साथ चलिए, हम कार से जाएंगे। जौहरी साहब भी मान जाते हैं। बस में बैठा एक और छोटा बच्चा भी जितेंद्र के साथ उतर आता है। वह उसका बेटा था, महज 6 साल का मासूम बच्चा। अब जितेंद्र, उसका बेटा, जौहरी साहब और परिवार के कुछ और सदस्य मिलकर कार से जाने का फैसला करते हैं। वे इंतजार करते हैं कि बाकी लोगों की मंजूरी मिल जाए ताकि वे चल सकें। कुछ देर बाद जब इजाजत मिलती है तो सभी लोग एक मारुति अटका कार में बैठ जाते हैं। यह कार 7 लोगों के लिए बनी थी, लेकिन उत्साह और जल्दी के चलते उसमें 13 लोग बैठ जाते हैं। कार चल पड़ती है, लेकिन अफसोस वह कभी घर नहीं पहुंचती। कुछ ही देर बाद गांव में एक भयावह खबर पहुंचती है। कार का भीषण हादसा हो गया है। 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और छठे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस दर्दनाक हादसे में दूल्हे के 2 सगे चचेरे भाई, एक बहनोई और एक भतीजे की भी जान चली जाती है। पूरा गांव सन्न रह जाता है। एक पल की गलती ने कई जिंदगियों को छीन लिया। अब हर कोई यही सोच रहा था, आखिर यह हादसा क्यों हुआ? इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला, दिन 30 से 31 मई 2025 की रात, समय लगभग रात 2:20, स्थान विशेष मंझिला थाना क्षेत्र, भोपापुरवा मोड़। रात का सन्नाटा था। चारों ओर खामोशी फैली हुई थी। गांव की गलियों और सड़कों पर सिर्फ झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी एक मारुति कार तेज रफ्तार से भोपापुरवा मोड़ की ओर दौड़ रही थी। कार में शादी के लौटते 13 लोग सवार थे। सब थक चुके थे लेकिन खुश थे, जैसे एक खूबसूरत दिन खत्म हुआ हो। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कार की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा थी। जैसे ही मोड़ आया, ड्राइवर का नियंत्रण बिगड़ गया। कार बेकाबू होकर एक के बाद एक पलटी खाने लगी। 3, 4 और फिर सीधा जाकर गिरी नंदी नाले के अंदर। कुछ ही क्षणों में चीखें खामोशी में डूब गईं। वहीं पीछे से एक दूसरी कार आ रही थी, जिसमें बैठे थे धर्मेंद्र और उनका बेटा राम जी। उन्होंने पूरी घटना अपनी आंखों से देखी। वो हकबका गए, लेकिन देर किए बिना तुरंत अपनी कार रोकी और मौके पर पहुंचे। कार पूरी तरह से पिचक चुकी थी। खिड़कियां अंदर से ऑटो लॉक थीं। किसी के बाहर आने की कोई संभावना नहीं दिख रही थी, लेकिन विंडो के पास का एक शीशा पहले से ही टूटा हुआ था। धर्मेंद्र और उनके बेटे ने वहीं से कोशिश शुरू की। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। कुछ ही देर में मंजिला थाने के इंस्पेक्टर ब्रजेश राय और सीओ अनुज कुमार मिश्रा मौके पर पहुंचते हैं। पुलिस की टीम और आसपास के कुछ जागरूक लोग बचाव कार्य में जुट जाते हैं। कार के भीतर 13 लोग फंसे हुए थे। बड़ी मशक्कत और सावधानी से जब लोगों को बाहर निकाला जाने लगा, तो जो तस्वीर सामने आई वो किसी को भी झकझोर देने के लिए काफी थी। जितेंद्र, उम्र 35 साल, मृत उसका मासूम बेटा सिद्धार्थ, उम्र 6 साल, मृत उसका सगा छोटा भाई आकाश, उम्र 22 साल, मृत बहनोई जौहरी, उम्र 40 साल, मृत ड्राइवर रामू। मृत मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो चुकी थी। बाकियों को गंभीर हालत में तत्काल सीएचसी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने बताया कि एक और युवक उदयवीर, उम्र 18 साल, ने दम तोड़ दिया। अब मरने वालों की संख्या 6 हो चुकी थी। अनिल, परविंदर, नीरज, अमन, रंजीत, नरेंद्र, इन सभी को तत्काल लखनऊ के उच्च चिकित्सा केंद्र में रेफर किया गया। डॉक्टरों ने साफ कहा, इनकी हालत भी बेहद नाजुक है।
यह हादसा सिर्फ एक तकनीकी चूक नहीं था, यह था लापरवाही, अधिक भार, तेज रफ्तार और अनदेखी का खामियाजा, जिसने एक ही रात में 6 जिंदगियों को छीन लिया और कई परिवारों को अनाथ कर दिया। घटना की खबर जब मीडिया तक पहुंची तो तुरंत कई चैनलों की गाड़ियां और रिपोर्टर मौके पर पहुंच गए। कैमरे चालू हुए, माइक सामने बढ़ाए गए और हर कोई यही जानना चाहता था, आखिरकार इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ। जांच पड़ताल शुरू हुई तो धीरे धीरे परतें खुलने लगीं। मामला पाली नगर थाना क्षेत्र के पटिया नीब मोहल्ले से जुड़ा था। यही था दूल्हा नीरज का घर। 30 मई 2025 की शाम नीरज की शादी थी। बारात जानी थी मंझिला थाना क्षेत्र के कुसुमा गांव में। सभी तैयारी पूरी थी। शाम 7:30 पर बारात चढ़ चुकी थी। नाचते गाते बारात निकल पड़ी थी, लेकिन नीरज के 2 सबसे करीबी लोग, एक उसका चचेरा भाई आकाश और दूसरा उसका जिगरी दोस्त उदयवीर, उनसे कहा गया था, तुम दोनों सबसे खास हो, मैं चाहता हूं कि तुम आराम से बाद में आओ। मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर मारुति एर्टिगा गाड़ी रखी है, जब सब निकल जाएं तब तुम तसल्ली से आना। दोनों मान गए। रात लगभग 8 बजे जब बाकी बारात आगे निकल गई थी, उन्हें लेकर गाड़ी निकली। उनके साथ 6 और लोग भी थे। मारुति एर्टिगा धीरे धीरे चलती हुई बारात स्थल पर पहुंची। फिर वहीं शादी की रौनक, नाच गाना, हंसी खाना, जयमाला। हर कोई अपने अपने अंदाज में खुश था। जयमाला के कार्यक्रम के दौरान घोषणा होती है, जो लोग बस से घर वापस जाना चाहते हैं वो बस में जाकर बैठें, बस तैयार है। यह सुनकर नीरज का चचेरा भाई जितेंद्र उठकर बस की ओर दौड़ता है। उसे पता चलता है कि उसका बहनोई जौहरी बस में बैठ चुका है। वह जाकर कहता है, भाई साहब, आप बस से मत जाइए, हमारे साथ आइए, गाड़ी बाहर खड़ी है। जौहरी साहब मान जाते हैं। जितेंद्र अपने 6 साल के बेटे सिद्धार्थ को भी साथ ले आता है। अब गाड़ी में कुल 13 लोग हो जाते हैं। गाड़ी चलती है, लेकिन आराम से नहीं, तेज रफ्तार में, क्योंकि रात थी, सड़कें खाली थीं और शायद नींद भी सवार थी। और फिर आती है वह घड़ी। रात 2:20 पर स्थान भोपापुरवा मोड़, मंझिला थाना क्षेत्र। गाड़ी चला रहा था रूपा। रफ्तार थी करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटा। एक हल्की सी झपकी, एक पल की बेहोशी, और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। गाड़ी बेकाबू हो गई। एक के बाद एक लगातार पलटी खाती चली गई और फिर जाकर गिर पड़ी नंदी में। 13 लोग उस गाड़ी में बंद थे। गाड़ी ऑटोमेटिक लॉक हो चुकी थी। कोई बाहर नहीं निकल पा रहा था। तभी पीछे से आ रही एक और गाड़ी के लोगों ने यह मंजर देखा। वो दौड़कर मौके पर पहुंचे, शीशा तोड़ने की कोशिश की, फिर पुलिस को फोन किया। कुछ ही समय में मंझिला थाने से पुलिस पहुंची। इंस्पेक्टर ब्रजेश राय और सीओ अनुज मिश्रा खुद मौके पर आए। बहुत मेहनत और लोगों की मदद से सभी को बाहर निकाला गया, पर तब तक बहुत कुछ खो चुका था। जितेंद्र 35 वर्ष, मृत उसका बेटा सिद्धार्थ 6 वर्ष, मृत उसका भाई आकाश 22 वर्ष, मृत दोस्त उदयवीर 18 वर्ष, मृत बहनोई जौहरी 40 वर्ष, मृत ड्राइवर रूपा, रामू। मृत 6 लोग अब इस दुनिया में नहीं थे। बाकी सभी की हालत गंभीर थी। उन्हें लखनऊ भेजा गया। पर इस हादसे में एक और करुण सच छिपा था। आकाश, जिसने करीब 6 महीने पहले गांव की ही लड़की काजल से प्रेम विवाह किया था। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। घर वालों ने भी अंततः उस रिश्ते को स्वीकार कर लिया था। काजल और आकाश सपनों का घर बसा चुके थे, पर किसे पता था, अपने भाई की शादी में जाकर आकाश खुद हमेशा के लिए काजल को अकेला छोड़ देगा। आकाश मर चुका था। एक जवान, हंसता खेलता लड़का, जिसने अभी कुछ ही महीने पहले अपने प्यार को अपनाया था, वो अब दुनिया से रुखसत हो चुका था। पर सिर्फ आकाश ही नहीं। जिस बहनोई को जितेंद्र ने खास आग्रह करके शादी में बुलवाया था, जौहरी, उसका भी अब लौटना मुमकिन नहीं था। असल में इस शादी में जौहरी आना ही नहीं चाहता था। उसकी नाराजगी जायज भी थी। कभी जौहरी के घर एक पारिवारिक कार्यक्रम हुआ था, जहां नीरज और उसके परिवार ने शामिल होने से साफ मना कर दिया था। जौहरी के मन में तब से एक टीस बैठ गई थी, और अब जब नीरज की शादी थी तो जौहरी ने 2 टूक कह दिया था, जब हमारे घर के कार्यक्रम में नहीं आए तो हम क्यों जाएं। लेकिन तभी आकाश और जितेंद्र, जौहरी की बहनें,
उसे मनाने लगते हैं। बहनों की विनती थी, शादी बार बार नहीं होती, परिवार की नाराजगी में और तलखी क्यों बढ़ाएं? जो गलत हुआ उसे दोहराना ठीक नहीं। बहनों की यह बात जौहरी को छू गई। दिल भारी था, पर उसने सिर हिला दिया। वो आ गया। क्या पता था, वो सिर्फ दूल्हे का सम्मान निभाने नहीं, अपनी आखिरी यात्रा पर निकल पड़ा है। जौहरी, जो कभी नहीं आना चाहता था, अब शादी से लौटते हुए गाड़ी के अंदर दम तोड़ देता है। इस दर्दनाक हादसे ने पूरे हरदोई जिले को नहीं, बल्कि आसपास के जनपदों को भी झकझोर कर रख दिया। लेकिन इस हादसे की गूंज तब और जोर से सुनाई दी जब लोगों को याद आया, हरदोई में यह पहली बार नहीं हुआ। ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। 12 जून 2024, स्थान मल्लावा, उन्नाव रोड। एक बालू से लदा ट्रक असंतुलित होकर एक झोपड़ी पर पलट गया। उस झोपड़ी में एक ही परिवार के 7 लोग सो रहे थे। सभी की मौके पर ही मौत हो गई। उनमें 3 छोटी बच्चियां भी थीं। 2-6 नवंबर 2024, स्थान बिलगांव, हरदोई। एक अनियंत्रित बाइक को बचाने के चक्कर में एक सीएनजी ऑटो पलट गया। पीछे से आ रही डीसीएम गाड़ी ने जोरदार टक्कर मारी। 11 लोगों की मौके पर मौत, जिनमें 5 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल थे। 15 मई 2025, स्थान कासिमपुरा थाना, हरदोई। एक ओवरलोड डंपर ने एक ऑटो को टक्कर मार दी। 8 लोगों की मौत हुई, जिसमें पति पत्नी और उनका बेटा भी शामिल थे। हर हादसे के बाद कुछ दिनों तक अखबारों में सुर्खियां, सोशल मीडिया पर आक्रोश और प्रशासन की औपचारिक जांच। लेकिन फिर वही चुप्पी, वही लापरवाही। शायद पुलिस और प्रशासन अब भी सोया हुआ है, या फिर किसी और बड़ी त्रासदी का इंतजार है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुखी करना नहीं है, न ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। उद्देश्य सिर्फ एक है, आपको चेताना, आपको जागरूक करना।